every town and city. Our politicians don't care. एक वीडियो ने पूरे बर्तानिया में थरथली मचाई हुई है। यूके के हवाले से यूके की आवाम इस वक्त सड़कों पर आ निकली है, अपने हाथ में तरह तरह के बैनर्स थमाए जिन पर स्लोगन्स। ब्रिटेन की जो 12, 13, 15 साल की लड़कियां होती हैं उनको अटैक, उनको ग्रूम करते का मतलब ये होता है उनको अपने झांसे में लेते, उनको पटाते या यूं कहीं झांसे में लेते, बहकाते और सब चीजें करके उनका रेप करते। रेप करने के बाद इवन प्रेग्नेंट करते और कई बार तो ऐसा हो चुका है। कुछ यूं लिखे हुए हैं कि पाकिस्तानियों को प्रॉपर्ली यूके के अंदर से बायकॉट किया जाए, निकाला जाए। इससे पहले अफगान रेफ्यूजी को भी यूरोप में दिखाया गया था उनका सही शक्ल कि वो लोग रेप को जिहाद के नाम पर ले रहे हैं, रेप को जिहाद के तौर पर मिसयूज कर रहे हैं। बोर्ड लिया है कि माय डॉटर इज नॉट हलाल मीट। 2023 जो शर्म है करो, कोई इंसान बनो। दुनिया बदल गई है, तहजीब बदल गई है, सोच बदल गई है, मयार बदल गए, औजार बदल गए, हथियार बदल गए, तो तुम्हारा खोपड़ क्यों नहीं बदलता? हाँ, वो यही इसी तरह के मुसलमान लड़कों ने उसका बलात्कार किया और जब वो बलात्कार के बाद जब वो पुलिस स्टेशन गई तो फिर से उसका बलात्कार किया। उसको जब वो थक गया सेक्स करते करते उसके साथ, तो उसकी 35 बोटियां काटा। 35 बोटियां काट करके तकरीबन 1 महीना फ्रिज में रखा और उसके बाद हाथ कहीं पर फेंकता था, पैर कहीं पर फेंकता था। वहां जाकर क्या मसला क्या है इनके साथ? मसला तो हमें भी नहीं पता क्या है। वैसे सोच गलत है, दिमाग नहीं सही, इनके माइंड बहुत खराब है। क्या खराब है? यानी कि पाकिस्तान के जो लोग हैं ना, इन्होंने हमारी बेइज्जती करवानी है जब भी करवानी है। जी जय हिंद दोस्तों। यूके के लोग अपने घर से बाहर रास्ते में प्रदर्शन कर रहे हैं। पाकिस्तान के लोगों को जल्द से जल्द देश से बाहर निकाले, ऐसा मांग है यूके के लोगों को, क्योंकि यूके में पाकिस्तानी लोग इन छोटी बच्चियों के साथ रेप ऐसे ही कारनामे कर रहे हैं, क्योंकि लोग परेशान हो चुके हैं, पाकिस्तानी लोगों के खिलाफ हो चुके हैं, क्योंकि पाकिस्तानी छोटे छोटे बच्चियों के साथ ऐसे ऐसे हरकतें कर रहे हैं। यूके में अश्लीलता फैल रही है, क्योंकि यूके में वहाँ से बड़े बड़े मुस्लिम देशों से आए मुसलमान ऐसे कारनामों का अंजाम दे रहे हैं। इसलिए यूके में अब मांग उठ चुकी है कि ऐसे मुस्लिम देशों से आए इमिग्रेंट को बाहर जल्द से जल्द निकालो। ऐसे पाकिस्तानी मीडिया में कोई बात नहीं करता, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया मुंह बंद ही होता है। पाकिस्तानी को निकाल रहा है, बाइकआउट कर रहे हैं। आगे वीडियो में देखते हैं। जय हिंद। जब इजराइलियों को और यहूदियों को जब इस्लाम कबूल करवाया जा रहा था जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती, तो उस वक्त भी उनके घर की महिलाओं को कंधे पे उठा करके, लूट करके, लौंडियां और बांदियां और स्लेव्स बना करके लेकर आया जाता था और फिर उनको अपनी लौंडियां और स्लेव्स बनवा ली जाती थी। तो जब किसी को लूट करके लेकर आया जाता है, किसी महिला को, तो वो महिला सलवार अपनी मर्जी से तो नहीं उतार सकती है ना, कभी भी तो नहीं उतार सकती है ना, उससे तो फोर्सिबली ही उतरवाया जाता होगा सलवार। तो ये बात तो यहाँ पर तय हो गई। आपके पाकिस्तान में अनम एवरी 3 आवर्स में तकरीबन 3 लड़कियों का बलात्कार होता है, एवरी 3 आवर्स। और ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये आपके पाकिस्तान के ह्यूमन राइट्स कमीशन के डिटेल्स बोल रहे हैं। आप इसको गूगल में भी सर्च कर सकती हैं और जिस भी कंट्री में कोई भी बैठा हुआ है वो भी इसको सर्च कर सकता है। आपके देश में एक मियां मिट्ठू नाम का आदमी रहता है, ठीक है, वो कन्वर्शन करवाता है। अगर कोई नॉन हिंदू रहती है आपके पाकिस्तान में लड़कियां, तो 5-5 साल की बच्चियों का 50 साल की उम्र से शादी करवा करके मर्दों से उसका कन्वर्शन करवाता है और वो मर्द 5 साल की बच्ची के साथ भी हम बिस्तरगी करने से पीछे नहीं हटता है। तो वो क्या है? वो तो रेप ही है ना, वो तो बलात्कार ही है ना, वो उसको तो और कुछ नहीं कहा जा सकता है। हमारे भारत के हिसाब से हम उसको पॉक्सो कहते हैं, जुवेनाइल रेप कहते हैं। आपके यहाँ कानून सिर्फ लिख दिया गया है, उस पर कोई काम नहीं होता है। अब मैं बताना चाहूंगी कि कुरान चैप्टर 2 वर्सेस 223 एंड 65 वर्सेस 4 इस बात को इंडोर्स किया गया है कि रेप इज नॉट अ सिन इन इस्लाम बट वर्स देन दिस इट हैज 2 लॉज दैट फॉलो इट।
First, husband can have sex with their wives whenever they want marital rape. Second, a divorced child wife who has not had a period must wait 3 months before remarrying. तो कुरान के हिसाब से भी बलात्कार जो है वो कोई सिन नहीं है, हालांकि दूसरे सूरतों में ज़ना को सबसे बड़ा गुनाह कहा गया है, लेकिन कई ऐसी सूरतें हैं जहां पर ये बताया गया है कि जब यहूदियों को, इजराइलियों को जब इस्लाम कबूल करवाया जा रहा था तो उनके घर की औरतों को लूटा भी गया था और उनके साथ बलात्कार भी किया गया था, उनको अपनी स्लेव भी बनाया गया था, ये भी बताया गया है। तो हमारे कुरान में 35 सूरतों को अगर आप खोलिएगा, अवाम हो रही है, दूसरे ममालिक हमारे पाकिस्तान के खिलाफ हो रहे हैं, क्या पाकिस्तान को इस तरह करना चाहिए? हमारे इमाम के साथ दूसरा ममालिक क्या सोचेगा, मुझे ये बताइए। चले पाकिस्तान अपने ममालिक में रह के ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन दूसरे ममालिक में रह के तो हमारे पाकिस्तान की इज्जत कुछ रहने दें। केसेस यहाँ सामने नहीं आते जैसी हरकतें बाहर कर रहे हैं? यहाँ पे तो आती हैं, वो पाकिस्तान का अपना मुल्क है हमारा, वो पाकिस्तान तक बात रहती है, लेकिन आपको पता है जब दूसरे मालिक में जाके ऐसे करें तो बात लीक नहीं होती। क्या दूसरे जो मतलब अवाम है वो इस बात को वायरल नहीं करते कि पाकिस्तान की अवाम इस तरह कर रही है? क्यों करते हैं ये वहाँ जाकर? क्या मसला क्या है इनके साथ? मसला तो हमें भी नहीं पता क्या है, वैसे सोच गलत है, दिमाग नहीं सही, इनके माइंड बहुत खराब है। क्या खराब है? यानी कि पाकिस्तान के जो लोग हैं ना, इन्होंने हमारी बेइज्जती करवानी है जब भी करवानी है। जी, बस पाकिस्तान अवाम थोड़ी सी अपनी सोच को बदलें और इस तरह के कामों से दूर रहें। आपको क्या लगता है क्यों इस तरह की सोच इनके माइंड में आती है? आप भी लड़कियां हो, बाहर निकलो, यहाँ पर सेफ फील कर रहे हो आप लोग ऐसे? हमें नहीं लगता कि पाकिस्तान में हम रह के सेफ फील हम तब कर रहे हैं क्योंकि हमें खुद पता है कि हम अपनी सेफ्टी खुद कर सकते हैं। अच्छा, खुद कर सकते हो सेफ्टी? कोई हथियार रखा हुआ है क्या बैग में? नहीं, हथियार की बात नहीं है, हथियार की बात नहीं है, अपना अपना एक माइंड होता है। और लोगों को आज भी हम सुबह से निकले हुए हैं और हम देख रहे हैं काफ़ी गंदी नजरें हैं लोगों की, बहुत। मतलब कि लड़की अकेली घर से सेफ नहीं हो सकती। नहीं, अकेली लड़की को कोई एक घर से एक पलटन में से किसी एक इंसान को साथ होना चाहिए। मैं तो कहती हूँ कि बॉडी गार्ड बन के रहना चाहिए, उसके साथ साथ बॉडी गार्ड बन के रहना चाहिए उसके साथ साथ। क्या बात कर रहे हो? अपने ही मुल्क में बेगाना क्यों फील कर रहे हो? यही तो बात है ना, हम अपने मुल्क में सेफ नहीं रह सकते कि दूसरे मुल्क में कैसे रहेंगे जब अपना मुल्क हमें सेफ रहने के लिए नहीं कोई चांसेस दे रहा। हम चाहते नहीं थे कि हम अपने पाकिस्तान जैसे प्यारे खूबसूरत मुल्क के बारे में ऐसी बातें कहें, लेकिन इन्होंने मजबूर कर दिया कि हम इनको ये बात बताएं कि ये गलत कर रहे हैं। किस तरीके से ये नाम वहाँ पर डबो रहे हैं? क्या वजह इनमें एजुकेशन नहीं है, ये आदत से मजबूर है? क्या वजह इनको कि ये हमारी कंट्री का हर मुल्क में जाकर जो है वो नाम डबो रहे हैं? हमें लंदन बाहर निकाल रहा है, हमारे लिए हमें तुर्की ने बाहर निकाला, सऊदी ने बाहर निकाला, क्या वजह है? पाकिस्तान खुद धक्के दे के बाहर निकाल रहा है लोगों को, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं ना वो बाहर ही जा रहे हैं। हम एजुकेशन की बात करें तो पाकिस्तान में अब ना ही बात करें एजुकेशन तलीमी लिहाज से, क्योंकि दूसरे ममालिक में तलीम ज़्यादा बेस्ट है हमारे पाकिस्तान के।